ये देखकर आश्चर्य होता है, लोग आते हैं और थोड़े वक्त में ही देखकर चले जाते हैं। गीता के वचनों को क्या इतनी कम समय में समझा जा सकता है? बिल्कुल नहीं। अगर वास्तविक ज्ञान चाहिए तो तुम्हें खुद में ठहराव लाना होगा। ये वचन मनोरंजन के उद्देश्य से नहीं कहा गया है, बल्कि मनुष्य के दैनंदिन समस्याओं को कृष्ण के वचन के आधार पर कैसे सुलझाना है, इसके लिए है। याद रखना, हीरा पत्थरों के बीच ही मिलता है, पर उसके लिए पारखी होना चाहिए। हो सकता है कि सारे वचन तुम्हारी समस्याओं से मेल न खाते हों, पर अंत तक आते आते तुम्हें कई समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हें अब आगे क्या करना है। जब किसी की बातों से तुम्हारा मन बार बार दुखी हो तो वहां से चुपचाप हट जाना, क्योंकि जहां बार बार खुद को समझाना पड़े वहां अब रुकना ठीक नहीं। कुछ लोग हमें अपनी बातें कहकर नहीं, अपने बर्ताव से समझा देते हैं कि अब हम उनकी जरूरत नहीं रहे। रिश्तों का सबसे बड़ा सत्य यही है, जिनसे हम सच्चा जुड़ाव रखते हैं वही सबसे ज्यादा हमारी उपेक्षा करते हैं, और जिनसे हम उम्मीद नहीं करते वही अनजाने में हमारी जिंदगी का सहारा बन जाते हैं। ये संसार बड़ा विचित्र है, पर मेरी योजना हर पल उसमें समाहित है। अब जो तुम्हें समझ नहीं पा रहा, कल वो तुम्हारे अनुभवों से चीख मांगेगा। इसलिए अपने दुखों को बोझ मत समझो। ये तो तुम्हारे भीतर की आत्मा को निखारने का मेरा तरीका है। जब पत्थर पे हथौड़े पड़ते हैं तब वो देवता का रूप लेता है। ऐसे ही जब जीवन तुम्हें ठोकरें देती हैं तो जान लेना कि मैं तुम्हें किसी पूजनीय आकार में ढाल रहा हूं। इस जीवन में जो भी तुम्हें मिला है वह इसलिए नहीं कि तुम योग्य थे, बल्कि इसलिए कि तुम सबसे ज्यादा सहनशील हो। तुमने दूसरों के लिए रास्ते छोड़े हैं और अब मैं तुम्हारे लिए रास्ता बनाऊंगा। तुम बस अपनी नीयत साफ रखो, मैं तुम्हारी तकदीर साफ कर दूंगा। आजकल लोग दिल से नहीं, दिमाग से प्रेम करते हैं, सब कुछ नाप तौल कर। पर बेटा, जहां गणना आ जाए वहां भावनाएं दम तोड़ देती हैं। प्रेम वो होता है जहां देना प्राथमिकता हो और पाना गौण, और जो सिर्फ पाने के लिए साथ है वह पहले मौके पर तुम्हें अकेला छोड़ देगा। हर बार खुद को साबित करने की कोशिश मत करो। कुछ लोग सिर्फ इसलिए बहस करते हैं क्योंकि तुम्हें गलत ठहरा कर खुद को सही साबित कर सके। तुम खामोश रहो, क्योंकि जो सच में तुम्हारा है वो तुम्हें सुनेगा, समझेगा और सराहेगा, बिना किसी शोर के। किसी की गलतफहमी में मत उलझो। जब तक मन साफ है तब तक जग में कोई तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मेरी दुनिया में नियत ही पहचान है, और जिसने अपनी नियत से रिश्ता निभाया उसे फिर न किसी सफाई की जरूरत है, न किसी मान्यता की। जो बातें दिल से निकली हो उन्हें शब्दों में कैद मत करो। बार बार खामोशियां वो कह जाती हैं जो पूरी किताब भी नहीं कह पाती। और जब मन भारी हो तो बस मुझे याद करना, मैं वहीं होता हूं जहां तुम सबसे ज्यादा अकेला महसूस करते हो। हर इंसान को एक बार खुद से प्यार करना आना चाहिए, क्योंकि जब तक तुम अपने आप से प्रेम नहीं करोगे तब तक तुम किसी और को सच्चा प्रेम नहीं दे सकोगे। अपने आप को गले लगाओ, अपनी कमजोरियों को अपनाओ, और फिर देखो कैसे पूरी दुनिया तुम्हें अपनाने को तैयार खड़ी मिलेगी। जीवन में सबसे मुश्किल काम होता है अपने ही अपनों से दूर होना और फिर भी उन्हें बुरा ना मानना। ये जो समझदारी है ना, ये बहुत कुछ छीन लेती है। भावनाएं, मासूमियत और वो आत्मीयता जो कभी तुम्हारा गहना थी। मगर समय यही सिखाता है कि हर रिश्ता निभाना जरूरी नहीं, कुछ को छोड़ना ही भलाई है। जब लोग तुम्हें देखकर मुस्कुराएं लेकिन मन में ईर्ष्या रखें तो डरना मत। समझो कि तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जो उन्हें बेचैन कर रहा है, और जब तुम्हारी शांति किसी की बेचैनी बन जाए तो मान लो कि अब तुम्हारा आत्मबल जाग चुका है। तुम्हें अब किसी की पुष्टि की जरूरत नहीं। आजकल जमाना ऐसा हो गया है कि लोग भावनाओं की कीमत ही नहीं समझते, बस नतीजों की गिनती करते हैं। तुम किसी के लिए सब कुछ कर लो, मगर अगर एक दिन देरी से मुस्कुराओ तो वही इंसान कह देगा कि तुम बदल गए हो।
इसलिए अब खुद को दूसरों की उम्मीदों में मत तलाशो, खुद की नजरों में खुद को पाओ। तुमने बहुत कुछ सहा है, वो सहन शक्ति अब तुम्हारी पूंजी बन चुकी है। तुम्हारा अनुभव तुम्हें मुझसे जोड़ रहा है और मेरा साथ तुम्हें खुद से। जब तुम टूटते हो तो मैं तुम्हारे टुकड़ों में समा जाता हूँ, और जब तुम बिखरते हो तब मैं तुम्हें सहेजने निकलता हूँ। दुनिया वालों को जवाब देने की जरूरत नहीं, जवाब देना है तो अपने कल को दो, ताकि वो देखे कि आज जिसने तुम्हें नकारा था वही कल तुम्हारे कदमों में होगा। अगर ऐसा ना भी हो तो भी तुम शांत रहो, क्योंकि जीत वो नहीं जो सामने वाले को हराए, जीत वो है जो अपने मन को स्थिर रखे। तुम्हारे शब्दों में चाहे तलवार की धार हो या फल की खुशबू, लोग वही सुनेंगे जो उनकी सोच सुनना चाहती है। इसलिए बोलने से ज्यादा जरूरी है अपने हाव भाव में संतुलन रखना, क्योंकि मौन में जो शक्ति है वो शोर में कभी नहीं हो सकती। तुम खुद को कमजोर मत समझो। जो इंसान सबसे ज्यादा टूटा होता है वही सबसे मजबूत बनता है। टूट कर गिरना बुरा नहीं, गिर कर ना उठना बुरा है। और जिसने एक बार फिर से खुद को उठाया फिर वो किसी के आगे नहीं झुका। अगर आज तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी मन खाली लगता है तो थोड़ा रुक कर आत्मा से बात करो। शायद तुमने बहुत दिन से खुद को सुना नहीं है, खुद को छुआ नहीं है, और मैं तो वहीं मिलता हूं जहां तुम खुद से मिलते हो। जिस दिन तुमने ये जान लिया कि किसी को खोकर भी मुस्कुराया जा सकता है, उस दिन से तुम्हारी आत्मा स्वतंत्र हो जाती है। और जो आत्मा स्वतंत्र हो गई तो फिर उसे संसार में कोई नहीं बांध सकता। दुनिया की सबसे बड़ी उलझन तब होती है जब दिल कहता है एक बात और दिमाग समझता है दूसरी, और दोनों के बीच में तुम फंस जाते हो। ऐसे में क्या करना है ये मत सोचो, बस शांत हो जाओ, क्योंकि जब मन शांत होता है तब मेरी आवाज सुनाई देती है। हर रिश्ता जो तुमने पूरी नीयत से निभाया वो तुम्हारी आत्मा में बसा रहेगा, चाहे वो जिंदगी में रहे या ना रहे। याद रखो, निभाने वाला कभी हारता नहीं और छोड़ने वाला कभी जीतता नहीं। समय में भले ही उसका हो, पर सम्मान हमेशा तुम्हारा रहेगा। जिन्हें तुमने वक्त दिया, प्यार दिया, सहारा दिया, वही तुम्हें सबसे पहले अकेला छोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि इंसान आदतों का गुलाम होता है, और जब तुम किसी की आदत बन जाते हो तो वो तुम्हारी अहमियत को भूल बैठता है। जो ईश्वर की योजना में हो उसकी अहमियत वक्त तय करता है, लोग नहीं। जब तुम्हारी खामोशी से कोई डरने लगे तब समझो कि तुमने खुद पे काबू पा लिया है, और जिस दिन तुमने खुद पर जीत पा ली उस दिन से तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। तुम्हें लोग ऊंचा दिखाकर ऊंचा होना चाहते हैं, मगर जो भीतर से ऊंचा हो उन्हें कोई झुका नहीं सकता। बहुत लोग मुस्कुराते हुए तुम्हें गले लगाएंगे और उतनी ही चालाकी से तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी कहानी बदल देंगे। लेकिन तुम चिंता मत करना, मैं हर कहानी का सच्चा पात्र जानता हूँ। तुम्हारे साथ जो हुआ उसकी हर परत मेरे पास दर्ज है, इसलिए न्याय की जल्दी मत करना, मैं देख रहा हूँ। ये जमाना अब नीयत नहीं देखता, बस नतीजे देखता है। लेकिन मैं वो हूँ जो तुम्हारी हर कोशिश को गिनता हूँ, भले ही वो दुनिया की नज़रों में असफल रही हो। जो तुम रात को आंसू बहाकर मुझे पुकारते हो वही तो असली प्रार्थना होती है, और वही मेरे पास सबसे पहले पहुंचती है। तुम्हारे जीवन में जितना दर्द आया है उतना ही ज्ञान भी, और जहां ज्ञान होता है वहां शांति का वास होता है। इसलिए तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। अब तुम मौन में भी बहुत कुछ कह लेते हो और अकेले में भी खुद को पूरा महसूस करते हो। अगर लोग तुम्हारे सच को झूठ मानते हैं तो उन्हें समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो सत्य को नकारता है वह कभी तुम्हारे साथ चल नहीं सकता। सत्य का रास्ता अकेला जरूर होता है, पर उसकी मंजिल सबसे पवित्र होती है। तुम्हारा धैर्य ही तुम्हारा सबसे बड़ा बल है, जो शांत रहकर सह लेता है और समय से जीता जाता है। और जिसने समय को जीत लिया उसने खुद को पा लिया। कभी कभी सबसे ज्यादा तकलीफ उस वक्त होती है जब तुम किसी के लिए सब कुछ कर रहे होते हो और वो इंसान मानता है कि तुमने कुछ किया ही नहीं। कई बार संतान भी ऐसा सोचते हैं कि मेरे पिता ने मेरे लिए क्या किया। ऐसी स्थिति में गुस्सा मत करना, सिर्फ मुस्कुरा देना, क्योंकि तुम्हारी मेहनत मेरा लेखा है और मेरा लेखा कभी खाली नहीं जाता। तुमने वो समय भी देखा है जब दिल में सच्चाई थी,
पर लोग फिर भी सवाल कर रहे थे। तुमने वो लोग भी देखे हैं जो पास बैठकर दूर निकले, मगर यही तो मेरी रचना है। जो गिराने आए थे वही तुम्हें उठता देख जलेंगे, और जो उठाते रहे वही असल में तुम्हारे अपने होंगे। कभी सोचा है जो चीजें टूट जाती हैं वही दोबारा सबसे मजबूत बनती हैं। कांच जब टूटता है तो चुभता है, मगर लोहा जब टूटता है तो दुगना सख्त हो जाता है। तुम भी लोहे की तरह बनो, जितना भी तोड़ो उतना ही मजबूत उठो। आजकल लोग दोस्ती में भी हिसाब रखने लगे हैं। कौन कितनी बार याद करता है, कौन पहले कॉल करता है, कौन मिलने आता है, मगर जहां सच्ची भावना हो वहां ये गिनती की बात नहीं होती। वहां मौन ही संवाद बन जाता है। तुमने जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा किया उन्होंने सबसे गहरी चोट दी। ये संयोग नहीं, संकल्प है। तुम्हें मजबूत बनाना है, इसलिए तुम्हारा भरोसा तोड़ा गया, और अब जब तुम दोबारा किसी पर भरोसा करोगे वो भरोसा पवित्र होगा, अनुभव से परिपक्व होगा और आत्मा से जुड़ा होगा। अगर कभी लगे कि सब कुछ थम गया है तो घबराना मत। नदी भी जब गहराई में उतरती है तब कुछ पल ठहरती है, मगर फिर वही नदी आगे बढ़ती है और सब कुछ अपने साथ बहा ले जाती है। तुम्हारा ठहराव भी एक संकेत है, एक बड़ी लहर आने वाली है। इन संसार में सभी लोग सही नहीं होते, और ना ही हर बार तुम गलत होते हो। कभी कभी हम गलत जगहों पर सही लोगों की तलाश करने लगते हैं, और फिर जब अपेक्षाएं टूटती हैं तो दोष खुद को देने लगते हैं। मगर जो खुद को जान लेता है वह किसी की अपेक्षा से नहीं चलता। खुश रहो चाहे हालात जैसे भी हों, क्योंकि जो मुस्कुराता है वही सबसे ज्यादा जीता है। और याद रखो, जब मेरी बांसुरी बजती है तब युद्ध भी प्रेम में बदल जाता है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि हर कोई तुम्हें उतना ही समझेगा जितनी उसकी समझ है, ना कि जितना तुमने सहा है। इसलिए बार बार खुद को साबित करने की कोशिश मत करो। तुम्हें जो दिल से जानता है उसे शब्दों की जरूरत नहीं, और जिसे समझना ही नहीं उसे पूरी किताब भी नहीं समझा सकती। तेरे भीतर अपार शक्ति है, लेकिन यह शक्ति तभी प्रकट होगी जब तू स्वयं को पहचान लेगा। इसलिए अपने भीतर झांक, अपने वास्तविक स्वरूप को देख, और ये संकल्प ले कि इस संसार में तू कुछ ऐसा करेगा जिसे बरसों तक याद रखा जाएगा। अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आई तो इसे लाइक करना मत भूलना। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे जरूर शेयर करें, क्योंकि अच्छी बातें और ज्ञान बांटने से पुण्य मिलता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबाओ, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तुम्हें तुरंत नोटिफिकेशन मिले। कृष्ण के इस अनमोल ज्ञान को जितना हो सके अपने जीवन में अपनाओ और खुद को पहचानो। याद रखना, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारे अंदर ही है, तो खुद पे भरोसा रखो, अपनी शक्ति को पहचानो और जीवन को पूरे विश्वास के साथ जियो। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक अपने मन को शांत रखो और कृष्ण के इस दिव्य संदेश को अपने जीवन में उतारो। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।